राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भरत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। अब उग्रवादियों के वेश में है हजारों, हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम के साथ मैं दिनेश शर्मा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं और एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर पर काव्य मंच पर अपना विशेष स्थान रखने वाले कवि कमलेश शर्मा जी। शर्मा जी, जय जी तो भारतम पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। कवि कमलेश शर्मा जी राम की कविता के लिए जाने जाते हैं। एक परिचय मैं आपके लिए पहले लेकर के आया हूं, आइए परिचय के लिए चलते हैं। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, यह शाश्वत सत्य श्री कमलेश शर्मा पर भी खरा उतरता है। हिंदी काव्य मंचों के दुलारे कवि और इतिहासकार श्री कमलेश शर्मा का जन्म ग्राम चाचर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में 29 जून 1968 को चौधरी ब्रज किशोर शर्मा तथा श्रीमती विद्या देवी के घर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा पैतृक गांव की ही शासकीय प्राथमिक पाठशाला में हुई। उसके बाद उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा अपने पैतृक गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय फूप से प्राप्त की। इसके बाद हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा जिला मुख्यालय भिंड में स्थित जनता हायर सेकेंडरी, जिसे अब जनता इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से की। हाल ही में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हिंदी में डॉक्टरेट करने वाले श्री शर्मा ने बीएड और हिंदी, अंग्रेजी तथा इतिहास में एमए किया है। इन्होंने शिक्षक के रूप में जैन इंटर कॉलेज करहल, मैनपुरी से अपनी आजीविका आरंभ की और लगभग 1.5 दशक के बाद इटावा के एसएन इंटर कॉलेज में स्थानांतरण होने के बाद 2005 से कमलेश शर्मा स्थायी रूप से इटावा आकर बस गए। वर्तमान में एसएन इंटर कॉलेज इटावा में इतिहास प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। इनका विवाह श्री राम बाबू कांकर एवं श्रीमती मीरा देवी की संतान संध्या शर्मा से 24 फरवरी 1995 को हुआ। शर्मा दंपति की 3 संतानें हैं, जिनमें बड़ी बेटी शिवांगी, पुत्र आदित्य और छोटी बेटी शिवानी है। किशोरावस्था में अपने पैतृक गांव चाचर में आयोजित होने वाली बहुत चर्चित रामलीला में राम की भूमिका निभाते हुए श्री कमलेश शर्मा ने स्वयं ही संवाद लिखकर उन्हें गीतों में ढाला, जो उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा चर्चित हुए। इस बीच कविता लेखन उनका चलता रहा, जिसे गति करहल, मैनपुरी आने के बाद मिली, जब जैन इंटर कॉलेज में नियुक्ति के बाद उन कविताओं को खूब सुना जाने लगा तथा सराहना भी मिलने लगी। आरंभिक दिनों में करहल में होने वाले कवि सम्मेलनों में और करहल के आसपास के कस्बों में काव्य पाठ का सिलसिला आरंभ हुआ, जो धीमे धीमे जनपद मैनपुरी की सीमाओं को पार करने लगा। बर्थना, बरनाहल, गिरौर, किशनी, मैनपुरी श्रीदेवी मेला का कादम्बरी मंच, लखना जागीर, भोंगाव, सिद्धपुरेटा, महेवा आदि वे नाम हैं जहां आरंभिक दिनों में काव्य पाठ किया। उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर काव्य पाठ कर अपनी कविताओं की धूम मचाई। ऐसे विशिष्ट काव्य मंचों की एक लंबी सूची है। उनमें गणतंत्र दिवस लाल किला कवि सम्मेलन दिल्ली, नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश, अट्टहास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, लाल किला रामलीला दिल्ली, दशहरा मैदान कोटा राजस्थान, बलिदान मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश, जाजम इंदौर मध्य प्रदेश, रामराजा मंदिर ओरछा मध्य प्रदेश, लखनऊ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश, भागलपुर चक्रधर समारोह रायगढ़ छत्तीसगढ़, लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश, जनता की पुकार मुंबई, परमाणु अनुसंधान केंद्र तारापुर महाराष्ट्र, राजभवन शिमला हिमाचल प्रदेश, बाघा अटारी बॉर्डर पंजाब के नाम शामिल हैं। कमलेश शर्मा ने दूरदर्शन सहित अनेक टीवी चैनलों
आस्था, ईटीवी, सहारा टीवी, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज पर काव्य पाठ किया। इस साथ में कुछ विशेष चैनलों के विशेष कार्यक्रमों में भी काव्य पाठ किया है, जिनमें वाह वाह क्या बात है, सब टीवी, केवी सम्मेलन, आज तक, कवि युद्ध, जी न्यूज प्रमुख है। डॉक्टर कमलेश शर्मा की अभी तक 3 पुस्तकें, पीर किस्से कहीं, गीत संग्रह, अगर गांधी तुम होते गीत संग्रह, मुक्त कमलेश के मुक्तक संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी वायरल कविताओं में अच्छा है गांधी नहीं रही, पीर किस्से कहीं, संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की, हम जहां से चले थे वहीं आ गए देश का नाम डुबाए, आओ शहीदों को हम नमन करें, कैकई ने वनवास दिया, शबरी की कुटिया पर आए, आदि प्रमुख रही हैं। लेकिन जिस कविता ने कमलेश शर्मा को जन जन का प्रिय कवि बना दिया, जिसने उनको न केवल देश बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई, वह कविता राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे हैं। श्री शर्मा को विभिन्न राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं द्वारा उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनके करहल में निवास के दौरान नगर पंचायत करहल मैनपुरी के द्वारा फरवरी 2004 में एक सड़क का नामकरण कवि कमलेश शर्मा मार्ग किया गया। किसी साहित्यकार के जीवित रहते उसके नाम से किसी सड़क का नामकरण उसके नाम पर हो तो यह विशेष गौरव और अद्वितीय उदाहरण माना जाएगा। श्री कमलेश शर्मा ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले शायद देश में एकमात्र साहित्यकार हैं। श्री शर्मा वर्ष 2017 से इटावा में भारत स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनकी पहली पुस्तक पीर किस्से कहीं पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में लघु शोध भी हो चुका है। शर्मा जी, हर व्यक्ति के जीवन की जो शुरुआत है वो परिवार से होती है, संस्कारों से होती है। जो राम्य वातावरण आपके परिवार का था, तो आप अपने मुखारविंद से हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें कि किस तरह से संस्कारों ने आपको साहित्य की ओर प्रोत्साहित किया। शर्मा जी, जहां तक पारिवारिक संस्कार की बात होती है, मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वर्तमान में दिखता है, उसकी नींव में उसके परिवार के संस्कार, उसका पारिवारिक परिवेश ही होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं सनातन धर्मी परिवार की पृष्ठभूमि से हूं मैं। और मेरे परिवार में मैंने बचपन से देखा, मेरे पूज्य बाबा जी चौधरी देवीदीन जी, वो सन्यास ग्रहण कर चुके थे, गृहस्थ सन्यासी थे वो। मैंने बचपन में उनको देखा और ये एक तरह से नित्य क्रिया की तरह हमारे जीवन में शामिल था कि संध्या वंदन, प्रातः जल्दी जगा करके प्रभु के नाम का स्मरण कराना, दोपहर पूजा में नहा धो के बिठाना सब बच्चों को, और शाम को मैं देखता था कि घर के सभी सदस्यों को बाबा जी बिठालते थे और एक माला प्रभु राम के नाम की जपवाते थे। एक बात तो ये थी। दूसरे में फिर देखता था कि वो हमारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के बाबा जी के साथ वहां बाहर छप्पर में बैठ के और रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। तो गांव में जो अच्छी रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, वो उनके द्वारा उच्च स्वर में अच्छी का वो पाठ होता था रामचरितमानस का, और उसकी चौपाइयों का अर्थ भी बराबर किया जाता था। तो मेरे बाल मन मस्तिष्क पर मैं समझ सकता हूं कि इतना मैं समझ नहीं थी, ये भी मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकुरण हो रहा था। वो जो बीजारोपण जो हो रहा था, वो मैं देखता था। कई सन्यासी भी आते थे, बाबा जी के माध्यम से आते थे, उनके प्रवचन होना, ये एक हमारे गांव का एक परिवेश था, पूरे गांव का धार्मिक माहौल इस तरह का मैंने बचपन से देखा। और उस समय तो मैं समझ भी नहीं सकता था कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं मुझे याद आ रहा है, मुझे कक्षा 3 में पढ़ता था, तो रामचरितमानस का पाठ होता, अखंड रामायण होती, गांव में होती है। मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था, तब मैंने रामचरितमानस जो अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, उसमें मैंने उसे पढ़ा और बड़ा पसंद किया। लोगों ने शुद्ध पढ़ा, मैंने शुद्ध
उसका उच्चारण करते हुए। ये मुझे याद आ रहा है जब मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था। और ये निश्चित रूप से पारिवारिक परिवेश का प्रभाव था। और दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब किशोर अवस्था मेरी थी, संभवतः 11वां कर चुका था मैं। जी हाँ। तो उस गांव में रामलीलाएं होती हैं, तो मेरे गांव में भी रामलीला हो रही थी। मुझे राम के रूप में अभिनय करने का अवसर मिला। और और सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे पिताजी तब थे, बाबा जी तो नहीं थे उस समय। पिताजी ने उसमें उनका बहुत योगदान था। उन्होंने जब राम का पाठ में मुझे मिला तो उन्होंने कहा, बेटा 15 दिन तक आपको भूमि पर शयन करना होगा और एक टाइम एक समय भोजन करें और पूरे राम में रहें आप, तो ताकि आप उस पात्र को निभा सकें। राम का पात्र सामान्य बात नहीं है। आप ये उन्होंने हमें समझाया था। फिर चर्चा होती थी। एक बात जरूर उनकी सलाह से मैंने की। उन्होंने कहा, कमलेश, राम का पाठ सब लोग देते हैं रामलीला में, तुम्हारा पाठ कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने, कैसे अलग हो पिताजी? उन्होंने कहा कि ऐसा करो, राम लीला का जो संवाद होता है वो अधिकांशतः राधेश्याम रामायण से लिया जाता है। राधेश्याम रामायण का जो परंपरागत रूप से संवाद होता था, पिताजी के कहने से, पिताजी के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि इसको तुम अपने रूप में ढालो। तो मैंने क्या किया जाए, बोलो जो प्रचलित गीत हैं उनको पैरोडी में आप संवाद को ढालिए आप। तो मैंने यही किया कि जो प्रचलित गीत थे उसे प्रगीत कह सकते हैं, पैरोडी कह सकते हैं, उस संवाद को मैंने प्रगीत में ढाला, लिखा। और हर रोज मेरे 2-4 गीत उस संवाद में आते थे और उनके लिए लिखता था, मेहनत करता था मैं। ये मेरा शुरुआती परिवेश रहा जिसमें मुझे प्रभु राम की तरफ लिखने का, प्रभु राम के से संदर्भित लिखने का मुझे अवसर मिला, रुचि बनी। मेरा मानना यह है। मैंने एक दशहरा के दिन एक मुक्तक लिखा था, ऋषियों को जो दिया वचन निभाना पड़ेगा, ऋषियों को जो दिया वचन निभाना पड़ेगा, दुर्दम्य दशानन को फिर दबाना पड़ेगा, दुर्दम्य दशानन को फिर दबाना पड़ेगा। अब उग्रवादियों के वेश में है हजारों, अब उग्रवादियों के वेश में है हजारों, हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा, हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। जी, ये बहुत खूब शर्मा जी। और ये तो मुक्तक आपने बड़ा सुंदर मुक्तक सुनाया। हमारी बात चल रही थी रामलीला की, तो मेरे ध्यान में एक बात आई, एक प्रसंग है आपके जीवन का, जो रामलीला आपको साहित्य की तरफ ले आती है। वो प्रतियोगिता कुछ मैंने सुनी है, क्षण पंखा की। हाँ, वो आप, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को सुनाएं कि वो प्रतियोगिता कैसी थी, कैसे हुई, जिसने साहित्य की ओर प्रोत्साहित आपको किया। जी, वस्तुतः था ये कि जब राम लीला में मुझे राम बनाया गया, तो मैंने अभी पूर्व में आपको बताया था कि मेरा जो संवाद था वो संवाद शैली एकदम नई, हटके हो गई। रोज जो लीला हो रही थी उसमें मेरा जो पाठ था वो प्रतिगीत पर आधारित हुआ। कुछ नई नई बातें जो विभिन्न रामायणों में तथ्य दिए गए थे उनको मैंने भजन के रूप में प्रस्तुत किया। तो पहले वर्ष में ही मेरे गांव की रामलीला बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, और राम का पाठ बहुत फेमस हो गया। कि राम का पात्र है जो बहुत लड़का बड़ा होशियार है। अब ऐसी उस समय सुनता था मैं। तो अगले वर्ष जब रामलीला हुई उसमें मुझे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। बात ये थी कि उन दिनों मेरे गांव के आसपास जो रामलीलाएं होती थी उसमें एक लड़का था, मतलब मुझसे बड़ा था, युवा थे, बहुत सुंदर, और वो सुपर्णखा का पाठ दिया करता था।
और सुंदरी सुपर्णखा के दो रोल होते हैं, दो भूमिकाएं होती हैं रामलीला में। एक तो जो राक्षस रूप होता है और उसका, और एक जो सुंदरी के रूप में जब वो भगवान राम के पास मोहित होके आई थी, वो प्रसंग चलता है। तो उसमें अक्सर होता ये था कि राम के पास आने पर तो वो कह दिया करते थे कि ये तो मैं तो विवाहित हूँ, सीता मेरी पत्नी साथ में है, आप छोटे भैया के पास जाओ, उससे पूछो। तो वो वहां पर जो लक्ष्मण से जाकर के, उस समय रीति लक्ष्मण कुंवारे हैं, तो ये जो संवाद होता था लक्ष्मण से और सुपर्णखा, सुंदरी सुपर्णखा से संवाद बड़ा प्रचलित था। और उसका ये था, मैं कि सुना भी था मैंने उस समय, कि बहुत शानदार भजन, स्वर बहुत अच्छा था और नृत्य बहुत शानदार। पुरुष होते हुए भी वो जो नारी सुलभ नृत्य होता है वो था। मैं मानता हूँ इतना शानदार नृत्य करता था वो। ये चीज मुझे देखने के बाद मालूम पड़ी, लेकिन मैं सुन लिया था मैंने। अब बात ये आई कि जब पहली वर्ष मेरा पाठ बहुत चर्चित हो गया, तो उसने कहा कि राम से संवाद मैं करूंगी, मेरा संवाद होगा। तो अब रामलीला की तैयारी चल रही थी, तो मैंने ये बात आई मेरे गांव में साहेब सिंह भदौरिया जी थे, बाबा उनसे कहते थे हम। उन्होंने कहा, कमलेश इस बार तुम्हारे साथ दिक्कत आने वाली है। विगत वर्ष का जो पिछले साल का तुम्हारा पाठ है वो बहुत चर्चित हो गया है, और जो इस क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चित सुंदरी सुपर्णखा आपसे संवाद करेगी। तो मैंने कहा, भाई बाबा एक काम करो, बस केवल इतना कर दो कि अभी रामलीला का दौर शुरू हो गया, मुझे एक दिन दिखवा दो उसका पाठ बस। गांव में पास में ही भीमपुरा एक गांव है, मेरे पैतृक गांव चाचर है, भिंड जनपद में, मध्य प्रदेश के। और भीमपुरा वहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग रात में गए, सब लोग गांव के लोग देखने जाते हैं, मैं भी भीड़ में जाके बैठ गया अपनी डायरी और पेन लेकर के। मैंने जो भजन उसने गाया उसका मुखड़ा लिखा, तरन्नुम लिख ली मैंने, और नीचे जो बिंदु उसने उठाए, मुख्य रूप से उसके बिंदु हुआ करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद जो होता है उसमें भी बहुत प्रश्न और प्रतिप्रश्न उत्तर ये होते हैं, ये सारा केंद्रित विद्वता पर होता है। ऐसे ही वहां पर जो संवाद हो रहा था, तो प्रश्न उत्तर जो चल रहे थे लक्ष्मण और सुंदरी सुपर्णखा के, तो वो मैंने लिख लिया, सारे भजन, पूरा संवाद, हिंट लिख लिए मैंने। हमारे गांव की रामलीला थोड़ी सी लेट होती, विलंब से होती थी शुरू, तो वो रामलीला आसपास की जब समाप्त हो जाती थी तब मेरे गांव में होती थी, तो पूरी भीड़ आसपास गांवों की आती थी। मैंने अब तैयारी की, तैयारी ये थी मात्र कि जो जो भजन उसने गाए थे ठीक जवाब उसी तरन्नुम के भजन में, प्रतिगीत में, पैरोडी में मैंने लिख लिए। जब उस दिन आया, जब मौका आया, तो जो संवाद लक्ष्मण से होना था वो मुझसे शुरू हो गया। पहला भजन और ठुमका लगा के और बढ़िया, तो एकदम सब तो मोहित हो ही जाते थे। अब मैं तो केवल बैठा था तपस्वी वेश में, राम बना हुआ बैठा था। तो जब उसने भजन गा लिया, खूब पूरे मंच पर नाच लिया, और नाच के उसके बाद जब भजन पूरा गा लिया, तो पहला उसका था, इसका उत्तर तुम्हारे पास है। मैंने ठीक उसी तरन्नुम में उस भजन का जवाब दिया, उस भजन में उठाए गए प्रश्न का जवाब दिया। और इस तरह वो जो उसके 10 बार, मुझे याद पड़ रहा है, मुझे स्मरण आ रहा है कि संभवतः 10, 12 या 13 गीत थे उसके, उस पर ही उसका टिका हुआ था पूरा। मैंने उससे ज्यादा लिख लिया था। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो गीत उसने गाया उस गीत की पलट मैंने जवाब दिया, और ठीक एक गीत उसके साथ जोड़ दिया, और जोड़ दिया प्रश्न के रूप में। अब वो परेशान परेशान ये हुई कि होना था उसका कि ये प्रश्न आ रहा है और भजन नहीं आ रहा। अब या तो सामने जो श्रोता बैठे थे, दर्शक बैठे थे, उनका नहीं नहीं जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब, वही गांव में होता है। तो वो शुरुआत में ही बड़ा उत्साह और एकदम बड़ा अलग तरह का माहौल था। उसके बाद ये हुआ कि उसने एक भजन, लगभग आधी रात से ज्यादा हो चुका था, एक भजन उसने एकदम नया सुनाया उसने, मतलब तैयारी करके वो भी आया था लड़का। और लड़का क्या, वो तो युवा था, हमसे उम्र में बड़ा था। तो जब उसने वो भजन गाया जो मैं सुन के नहीं आया था, मैंने कहा ये तो यार इसने मन नहीं, जैसा होता है क्रिकेट में होता है कि कुछ बॉल्स ऐसी होती, गेंदें ऐसी होती जो बॉलर छिपा के रखता है कि गोली कब मारना है या क्या, जैसे जो भी हो। तो वो चीज उसने वहां पर जैसे ही वो भजन गाया, गाना शुरू किया, तो भजन में चूंकि 5, 7, 10 मिनट लेता था वो, उसमें मैंने अपनी डायरी उठाई और डायरी में उस भजन की तरन्नुम का ठीक उत्तर लिखना मैंने शुरू कर दिया। ये जो उसका संचालक था उस दिन उसके साथ आया हुआ, ये था कि उनका संगीत पार्टी पूरी उनकी थी,
हमारे गांव की अलग बैठती थी, जो मैं गाता था वो मेरे बजाते थे, वो संगीत वाले लोग वाद्य यंत्र उनका, और उनके वाले जब उनके। लेकिन संचालन में ये हो गया कि संचालन कर रहा था उनके पक्ष से आए हुए आदमी, तो वो जो बड़ा उत्साहित करना। लेकिन जब उसके उस नए गीत का उत्तर मैंने तुरंत लिखा, वो उसने देख भी लिया, तो जब मैंने दिया तो तुरंत उसने कहा, माइक से कहा कि अब मुश्किल है, अब जब नया लिख करके तुरंत जवाब दिया जा रहा है, इसका मतलब अब बड़ा मुश्किल है। उसने माइक से एक बात कही अपने पार्टी के लोगों से, ये बात माइक से सबके सामने आ भी गई। उसके बाद उसने एक शर्त लगा दी संचालक ने, भाई ये गलत बात है, ये डायरी रख के मत बैठिए आप। साथियों ने कहा कि तो डायरी वाली बात तो ये है कि लड़का नया है, तुम 10 साल से पाठ दे रहे हो, और वो लड़का नया है, तो अगर वो लिख रहा है, अगर उसे लिखने का मादा उसके अंदर है तो लिख दो, तो उसे, उसमें क्या दिक्कत है भाई। वो कहीं उसे नृत्य तो करना नहीं है, बैठा हुआ बगल से डायरी रखी, उसने लिख लिया, कुछ वो सुना रहा है। तो इस तरह से जनता ने भी कहा नहीं, ये गलत है, सही बात ये कहने दीजिए आप। तो जैसे ही वो भजन का उत्तर मिला, उसके माने वो ढीला पड़ गया, और अंततः उसे पराजित होना पड़ा। कि वो घटना मुझे आज भी याद आती है, और पता नहीं किस प्रेरणा से मुझे वो भजन लिखना और संवाद होना, तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा थी, ये मेरा मानना है जी। पर आपके जीवन की एक और अविस्मरणीय घटना मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले कोई मुक्तक या छोटी कविता हो जाए। राम काव्य पर मेरे कई गीत हैं, उसमें एक गीत मेरा मन है कि आपको सुनाया जाए। एक गीत मेरा है, और वो गीत आप गौर करिएगा कि रचनाकार की भावना क्या है। वो गीत आज भी समीचीन है, सामाजिक परिवेश को लेकर के मैंने गीत लिखा, और वो गीत है शबरी पर, प्रसंग पर मैंने लिखा था। हम और आप सभी जानते हैं सारा राम के जीवन से की कथाओं, राम की गाथाओं को जानने वाले लोग जानते हैं कि प्रभु राम अपने भक्त की कुटिया पर आए थे। लेकिन मेरा सोच ये था कि ये मेरा व्यक्तिगत सोच था, और लेकिन स्वीकार किया गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच ये था कि राम केवल राम नहीं थे, सबरी की कुटिया पर भी राम केवल इसलिए नहीं आए थे कि सीता का पता पूछना हो उन्हें, ये तो मेरे मन मस्तिष्क में था। तो क्यों आए थे, एक कारण तो सबको मालूम है कि शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया था कि मैं तो जा रहा हूं अब इस लोक को छोड़ के, तुम यहाँ आश्रम को संभालो, प्रतीक्षा करो, प्रभु राम तुम्हें मिलने आ रहे हैं। मेरा मानना यह था कि प्रभु राम इसके अलावा और भी कारण थे जिसलिए वो आए। सुने आप गीत सुने। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। उस समय का सामाजिक परिवेश देखें, वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए सौंपता हूं, सुने आप पहला बंद। जी स्वागत। सब भील कोल के वट निषाद, सब भील कोल के वट निषाद, झेलते उपेक्षा का विषाद, ये थे समाज में दीनहीन, थे ये दृष्टि रखते कुलीन, परछाई भी यदि पड़ जाती। रामचरितमानस में निषाद और वशिष्ठ का जो प्रसंग है, पहली बार मिलना जब हुआ है, उस घटना को याद कर तब मैं टिप्पणी करता हूं। परछाई भी यदि पड़ जाती, जल सींच सींच सुचिता आती, पर राम स्वयं थे युग नायक, मानवता के अनुपम साधक, युग परिवर्तन के मूल स्रोत, करुणा व दया से ओत प्रोत, युग को नव दिशा दिखानी थी, खाई बीच की मिटानी थी, मानवकृत भेद मिटाने को, देश में एकता लाने को, मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। मानव के बीच
भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति जी का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। एक कारण और देता हूं। जी, स्वागत है। राजनीतिक कारण क्या था? उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पद त्राण। उनको तो भरत जी वापस ले आए थे, चित्रकूट से ले आए थे, तब मैं कह रहा हूं उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण, राम ने किया बिन पद त्राण। थे राज शक्ति विहीन राघव, लीलारत साधारण मानव, दूसरी ओर रावण महान, हर दृष्टिकोण से शक्तिमान। पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी। पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी। शोषित वनवासी भयाक्रांत, दशकंधर के दमन से क्लांत, उनको कुछ अपनापन देकर, उनकी संगठित शक्ति लेकर, दानवी शक्ति से टकराना, दानवी शक्ति से टकराना संभव था, सहज विजय पाना। सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर। बहुत जी बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप साथ में गा रहे हैं। सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को। अंतिम बंद रखता हूं जो हम और आप सभी जानते हैं। जी जी। वर्षों की तीव्र प्रतीक्षा थी, वर्षों की तीव्र प्रतीक्षा थी, शबरी की धैर्य परीक्षा थी। राम के प्रेम में प्रेमातुर, तरु बना प्रतीक्षा का अंकुर। देखिए प्रतीक्षा का, मैं आप एक समय अवधि देखें आप। तरु बना प्रतीक्षा का अंकुर, थी वाट जोहती कानन में, मन था आराध्य आगमन में। प्रभु के स्वागत की तैयारी करती थी नित्य भक्त नारी। राहों को शबरी बुहारती, अनवरत मार्ग को निहारती। राम को खिलाने बेर मधुर, संग्रह करती प्रभु नाम सुमिर। प्रभु तो है सदा भक्त वत्सल, करुणा निर्झर की है कल कल। भक्त की भक्ति में बंधे नाथ, भक्त की भक्ति में बंधे नाथ। आए लघु भ्राता लिए साथ, साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। साधना न व्यर्थ भक्त अपने की हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जी धन्यवाद, आभार आपका। निसंदेह आनंदित कर दिया आपने। तो शर्मा जी, राम की बात हो रही है, भगवान राम की बात हो रही है, और अब कविताएं राम की जारी रखेंगे, दूसरी कविताएं भी सुनेंगे, विषय भी थोड़ा सा बदलेंगे। लेकिन बस एक घटना मैं छोटी सी वो जरूर आपसे लेना चाहूंगा कि साहित्य में तो प्रवेश आपका हो गया, पर उसी दौरान की आपके जीवन की एक घटना है, उस दौर की जब गांव में बारातें आती थी और उसमें कई तरह के संस्कार होते हैं, उसका भी एक किस्सा मैंने सुना है। मैं चाहूंगा कि आप अपने स्वयं अपने मुख से हमें सुनाएं। ये आपके इस प्रश्न से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप
आपने वास्तव में बहुत मेहनत की है। मैंने साक्षात्कार आपके द्वारा लिया जाना, मैं सामान्य समझ रहा था। सही बात, मैं मन की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं समझ रहा था कि शायद आपका साक्षात्कार आपके द्वारा जो होगा वो सामान्य रूप से जो होता है, जैसे प्रश्न होते हैं, कविता की दशा दिशा पर प्रश्न होते हैं, व्यक्ति के जीवन पर प्रश्न होते हैं, लेकिन आपने मैं देख रहा हूँ लगातार कि प्रश्न आपके जो हो रहे हैं वो मेरे जीवन से संदर्भित भी ऐसे हैं जो केवल मुझे मालूम है या मेरे उस समय के तत्कालीन लोगों को मालूम। आपने लगता है काफी शोध किया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का प्रश्न किया। मैं वो घटना क्या है कि उन दिनों गांव में बारात जब आती थी तो मुझे याद है, अब तो 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे में शादियां निपट के 3-4 घंटे में सब होके और हेलो हाय होकर के फोटोग्राफी फोटो सेशन होके और समाप्त हो जाता है। शायद आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप हरियाणा की पृष्ठभूमि से हैं, मैं चंबल नदी की पृष्ठभूमि से हूँ। भिंड जनपद और इटावा जनपद के बीच में चंबल बहती है, तो उसके किनारे के गांव का रहने वाला हूँ। तो वो मुझे याद है बचपन का कि जब बारात आती थी तो लगभग 3 दिन रुकती थी। पहले दिन बारात का स्वागत सत्कार टीका बोलते थे, और दूसरा दिन होता था, उस दिन बारात रुकती थी, वो बड़हार बोलते थे उसे। बड़हार से तात्पर्य है कि बारात का विशेष स्वागत होता था। एक और विशेष बात थी कि उस बड़हार के दिन, दूसरे दिन, दोनों पक्षों के, बारात पक्ष माने वर पक्ष और वधु पक्ष, दोनों ही पक्ष के लोग नए नए कपड़े, और एक महफिल सजती थी। बारात में जो विद्वान हुआ करते थे वो संस्कृत के पाठ करते थे, पंडित जी करते थे, और उधर से लोग करते थे। इधर से जो वधु पक्ष के लोग हुआ करते थे, गांव में जो भी विद्वान हुआ करता था वो उस दिन उसकी बहुत पूछ होती थी, ये मैं देखता था। और महफिल में भी उस समय मैं देखता था कि वो इत्र का छिड़काव करना, गुलाब जल करना, भेंटें करना, ये सब होता था। बहुत शानदार, माने बारात का सर्वाधिक आनंदमयी जो क्षण जो होते थे बारात के, वो ये बड़हार का दिन होता था। जी। एक बात और होती थी कि गांव में वर पक्ष के स्वागत के लिए भी कोई कोई बोलता था। तो मैं देखता था परंपरागत रूप से जो कविताएं होती हैं, वर पक्ष के माने पिता का नाम, वर का नाम लेते हुए वो एक परंपरागत, आपका स्वागत है, स्वागतम 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 स्वागतम, इस तरह के गीत जो होते थे। उससे मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय, कहा गया कि कमलेश इस बार तुम्हें भी नोटारी, हाँ नोटारी भी कहते थे उसको, बलहार को, उसमें तुम्हें रहना है और तुम वर पक्ष के स्वागत में कुछ कहना। और कारण यह था कि वो जो बहन की शादी थी वो मेरे मित्र की बहन की शादी थी, इसलिए मेरा उस घर में माने आना जाना या प्रभाव या प्यार जो मिल रहा था, उसमें मुझे अधिकार दिया गया कि कमलेश तुम्हें इस बार कहना। चूंकि हमारे मित्र को मालूम था, मैंने पहली बार वो वर का नाम, अब मैं स्मरण, वो छंद तो स्मरण नहीं है लेकिन मुझे पूरा याद है, वो घनाक्षरी छंद था क्या कि केवल तरन्नुम मुझे मालूम थी, और सुनते थे, स्कूल में पढ़ रहा था मैं, तो वो रसखान के जो छंद थे, या रही उसके वो था कि जैसे ताय अहीर की छोरियां छचिया बर छाछ पर नाच नचावे, इस तरह के पंडित जी अर्थ करते थे। तो वो जो पढ़ाया जाता था कक्षा 3, 4, 5 में, कक्षा 5 में, वो चीज उसने मुझे प्रभावित किया। उसका प्रभाव ये था कि मैंने उस तरन्नुम के आधार पर छंद लिखा, जिसमें वर पक्ष का, वर का नाम, उनके पिता का नाम और अन्य लोगों का नाम लेते हुए स्वागत मैंने गांव की ओर से किया। तो ये चीजें वो थी जिनसे मुझे लेखन में रुचि बढ़ी और प्रोत्साहित हुआ, और यही बचपन का प्रोत्साहन आगे चल के कविता लेखन में बदल गया। कब बदला मैं खुद नहीं समझ पाता हूं, लेकिन कविता लेखन कब आरंभ हो गया, ये शायद उसकी पृष्ठभूमि में ये घटनाएं थी। जी शर्मा जी, बात अच्छी चल रही है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो हमारी बातचीत की दिशा बदल रही है, और बिल्कुल सही समय है। जो मतलब मैं अपनी बात यहाँ रखूं विशेष रूप से, कि अभी कोविड काल में आपकी एक कविता वायरल हुई और वो मेरे तक भी पहुंची। तो उस दिन जब मैंने आपको सुना, तो ये कार्य तो मैं कर ही रहा था अकादमी की ओर से इंटरव्यू का, तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि प्रभु मुझे भी आपका साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें और मैं सीधे
खुद आपकी वो कविता सुन सकूं और अपने दर्शकों को सुनवा सकूं। और प्रभु राम की कृपा हुई और आज हम साक्षात बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा, दिशा बदल रही है हमारे साक्षात्कार की, जब हम साहित्य की दूसरी विधाओं पर, दूसरी चर्चाओं पर जाएं, उससे पहले वो कविता हो जाए जो मुझे आपसे मिलवाने के लिए श्रेय जिसको जाता है। आपने प्रश्न जो किया है मेरे मन का प्रश्न है। कारण क्या है कि मैं जब से आरंभ से मंचों पर आया, काव्य मंचों पर, हिंदी काव्य मंचों पर, तो मेरा सौभाग्य था कि उस समय की मेरी कविताएं बहुत चर्चित प्रसिद्ध हुई और मुझे बहुत प्यार मिला हर जगह से। लेकिन मैंने देखा कि या तो संयोग कहें इसको, जो कविता मैंने वर्षों पूर्व लिखी थी, लेकिन इस कोविड काल में कुछ घटनाएं ऐसी घटी राष्ट्रीय फलक पर, जिन्होंने, उन घटनाओं ने मेरे इस गीत को जन जन का गीत बना दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन, ये वो घटनाएं थी जिन्होंने लोगों को पुनः उसी दौर में पहुंचा दिया जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। और मैंने ये गीत वर्षों पूर्व, लगभग 1.5 दशक पूर्व ये गीत लिखा था। और वो गीत की पृष्ठभूमि मात्र इतनी है कि एक सेतु समुद्रम परियोजना एक आई थी केंद्र सरकार के द्वारा। मेरा मानना यह है कि कविता में नाम लेने से कविता का कद कम होता है, कविता का छोट हल्की हो जाती है। जब इशारों में बात हो, जो बात व्यंजना में हो सकती है, वो अभिधा में मुझे लगता है वो उचित नहीं रहती। शब्द शक्ति से सब परिचित हैं। तो उस समय जब सेतु समुद्रम परियोजना लागू हुई, तो उसमें सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि श्रीलंका को जाने के लिए रास्ता छोटा हो जाए, समय कम लगे, या इस तरह का एक तर्क देकर के वो जो राम सेतु जिसे हम बोलते हैं, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, और अब तो उसको सब जानते भी हैं कि वो वास्तव में 60 के दशक के भूकंप से पहले तक तो वो ऊपर दिखता भी था, लोग पैदल जाते थे उस पर। और आज भी देखा जाए तो आज भी कुछ एक जगह छोड़ करके पूरा वो यात्रा कर सकता है व्यक्ति, और वो दिखता भी है, सैटेलाइट से भी दिखता है, सब दिखने भी लगा है। तो वो तोड़ने का प्रयास था। अब चूंकि उस पुल से, उस सेतु से हमारी आस्था जुड़ी हुई, तो वहां पर विवाद हुआ, विरोध शुरू हुआ। तो उसमें कि वो ये राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु है, इसे नहीं तोड़िए। तो जैसा कि चलन में मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि इस समय देश का जो परिवेश है, देश की जो राजनीति है, वो जिस दिशा में आजादी के बाद गई है, इसकी कल्पना भी नहीं थी किसी को। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं खुद अनुभव करता हूं, और कहते हुए मुझे दुख होता है कि जो भारत के गौरव के प्रतीक रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के गौरवशाली क्षण रहे हैं, हमारे इतिहास में जिनका उल्लेख गौरव के साथ, दर्प और गर्व के साथ होना चाहिए था, उनको पृष्ठभूमि में लाया गया। और ऐसे ऐसे पात्र, ऐसे ऐसे इतिहास लेखन हुआ है कि जो हमें, हमारे भारत के गौरव को नीचा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं शर्मा जी, इस बार अपने उस गीत को कहने से पहले, सन 1947 से पहले तक तो ये जो प्रचलन था वो उचित था। उचित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी शासक अपने शासितों को, अपनी प्रजा को महान नहीं कह सकता। और भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उनका पहला उद्देश्य था कि भारत का यदि गौरव याद दिला दिया तो ये हमें राजा मानेंगे ही नहीं, हमारा शासन नहीं मानेंगे। तो इसलिए भारत के मानस को हीन भावना का शिकार बनाने के लिए, हीन भावना उसके अंदर आ जाए, इसके लिए उन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन करवाया, मैं तो मानता हूं। और ऐसी ऐसी बातें रखी जो भारत के गौरव को का क्षय करती हैं, और ये सब चलता रहा। लेकिन 47 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसके लिए, मुझे बहुत कष्ट है, दर्द है। और उसी का परिणाम ये था कि राम सेतु को तोड़ने की बात आने लगी, लेकिन जब उसको बचाने की बात आई, जो लोग पक्ष में नहीं थे उन्होंने तर्क देना प्रारंभ किया। जो तर्क वो हैं जो कि आम साधारणतः दिए जाते हैं। राम काल्पनिक पात्र थे, राम हुए ही नहीं थे। अगर हुए थे तो कोई भौतिक प्रमाण बताओ, जैसे कि
हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भौतिक प्रमाण मिले हैं, जी ऐसे प्रमाण बताओ, पता क्या था उनका। तो जिस समय ये बात आ रही थी तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तर्क इतने हल्के तर्क थे। मेरा मानना यह है, अब तो प्रमाण भी मिल रहा है, भारत का इतिहास केवल 5000 साल तो नहीं है पुराना, ये तो अब तो सिद्ध हो गया ना। उसके पहले मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं अपने बड़े भैया की किताब पढ़ता हूँ, हमने पढ़ी स्कूली शिक्षा के दौरान, उस समय भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण से प्रारंभ माना गया। मुझे आश्चर्य होता, वो तो अच्छा रहा कि 1920 के बाद जब खोज हुई तो वो अब 5000 साल मानते हैं। भाई 5000 साल नहीं है, कोई सभ्यता इतनी सुदृढ़ क्या 5000 साल पहले तक हो सकती है क्या? मेरा मानना है कि हमारा इतिहास बहुत लंबे अवधि से है। तो जो वो कह रहे थे कि प्रमाण बताओ, तो हिंदू मान्यता, सनातन मान्यता के अनुसार हम राम के होने को लगभग 17.5 लाख साल पुराना मानते हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात न भी करें तब भी ये मानिएगा कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है, और उतनी पुरातन सभ्यता के कोई भौतिक प्रमाण क्या मिल सकते हैं, राम के प्रमाण क्या मिल सकते हैं। मुझे खुद उन प्रश्न करने वालों पर की बुद्धि पर तरस आता था। ये सब बातें मेरे अंदर चल रही थी, लेकिन एक घटना ये हुई कि मैं उदयपुर में था एक कवि सम्मेलन में, और मैं साक्षी इस बात का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह आदरणीय विनीत चौहान जी उस मेरे कमरे में थे, और रेड उस पर टीवी पर एक बहस आ रही थी, उसी समय मुद्दा चल रहा था। तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उनका एक बयान था, उस पर परिचर्चा चल रही थी कि राम हुए ही नहीं थे, राम काल्पनिक पात्र थे, अगर हुए थे तो पता क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आदि आदि प्रश्न थे। उन पर कुछ विद्वान, आप विद्वान ही कहेंगे उन्हें, क्योंकि जब जो लोग स्थापित हैं वो सब जो दे रहे थे उदाहरण, बोले ये तो काल्पनिक पात्र, कथा काल्पनिक है। तर्क में सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस कथा में, जिस कहानी में, जिस घटना में पशु पक्षी यदि शामिल होते हैं तो वो कथा फिर कहानी या घटना नहीं रहती, वो फिर मिथक हो जाता है। ये मुझे आश्चर्य हुआ। खैर, तो उस परिचर्चा से मुझे मैंने अपने को आहत महसूस किया और मैं द्रवित होने लगा। और द्रवित होते ही पहला जो मुझे पंक्ति मेरे मन मस्तिष्क में आई कि चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। जैसे ही वो पंक्ति है मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तो विनीत भाई साहब बोले, वो कमलेश लगता है, मैं आंखों में आंसू भी आ रहे थे, और मैं कमलेश जो है अब मन लिखने का है, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ, तुम लिखो। अरे भाई साहब मेरा मन है, मैं लिख रहा हूँ। बस लिखना प्रारंभ हो गया, और आप आश्चर्य करेंगे, एक सिटिंग में पूरे 4 बंद मैंने पूरा गीत लिख दिया था। और वो गीत उस समय लिखा गया जब ये विवाद चल रहा था, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि ये गीत आप तक पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा, ये प्रभु कृपा है। मैं वो गीत रखता हूँ। बस केवल जो बयान बहादुर थे उस समय, उनको जवाब देने के लिए मैंने 4 पंक्तियां उसकी भूमिका में लिखी। इशारा मैं कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद फिर गीत रखता हूं, सुनिएगा। और दुर्भाग्य ये और है, मैं एक चीज विस्मरण कर रहा था कि इस देश की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक पात्र थे। बाद में भले ही लोग माथे पर चंदन लगा करके और यज्ञोपवीत जो कि वस्त्रों के भीतर पहना जाता है, वो वस्त्रों के ऊपर पहन के दिखा रहे हो लोग, वो बात अलग है। अपने को सनातनी बताने के लिए मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे यज्ञोपवीत नहीं पहना जाता। ये तो सब कोई जानता है कि यज्ञोपवीत सदैव अंदर अंतःवस्त्र के भीतर रहता है। तो खैर वो प्रभु राम की कृपा ही है कि वो भी सब दिखा रहे हैं। तो काल्पनिक पात्र कहा गया सरकार द्वारा, तब मुझे कष्ट हुआ, मैंने गीत लिखा। तो 4 पंक्तियां उनके बयान वीरों के लिए, तब फिर मैं गीत रखता हूं, सुनिएगा। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है
अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। राम के साक्ष्य देने वाला मैं कौन होता हूँ, बहुत क्षुद्र और अकिंचन हूँ, लेकिन जो उन्होंने लिखवाया, प्रभु ने लिखवाया, मैं साक्ष्य रखता हूँ। देखें आप, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भौतिक प्रमाण देखें आप, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। आप और हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि सदियों से प्रयागराज के उस किले में कैद अक्षय वट के दरवाजे खुले और दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हम उस युग में जी रहे हैं, जब हम उस युग में जी रहे हैं जब भूमि पूजन होकर के राम मंदिर अपना आकार ले रहा है और रामलला फिर से विराजमान उसी भव्य मंदिर में होने जा रहे हैं। तो मैं अक्षय वट की बात कर रहा था कि ये हमारा सौभाग्य है। और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहां रहे पापना, रामेश्वर जहां रहे पापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां शांत रत्नाकर रहता, जहां शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण हैं सारे, जिससे मारा था रावण क्या लाकर वह धनुबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम का पता पूछ रहे थे जी। मैं राम का पता बताने की कोशिश करता हूं। वो पते हैं जो आप और हम सभी जानते हैं, मानते हैं। सुने आप, राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे पैरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है, विश्वमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भरत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम उनके लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन राम आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। मेरी बहुत चर्चित पंक्तियां हैं जो आज तक चैनल पर प्रसारित हुई थी और किसी न किसी माध्यम से पूरे देश में
हिंदी भाषी और देश या विदेश तक ये पंक्तियां पहुंची हैं। मैं प्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और उसके साथ मैं अभिभूत भी हूँ। वो पंक्तियां मेरी जन जन तक पहुंची हैं, मैं रखता हूँ, सुनिएगा। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है, दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है। उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। अंतिम बंद रखता हूं, राम का विरोधी कौन होता है, उसका इलाज क्या है, निदान क्या है, सुनिएगा। शास्त्र सम्मत इलाज रखता हूं। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो कर रहे राम की निंदा, हमारी सनातन दर्शन की परंपरा कहती है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, हमारी सांसों के आरोह अवरोह के साथ जुड़ा हुआ नाम है। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। तो शर्मा जी, ये तो बात राम की रही, बचपन की रही और आपके संस्कारों की रही। तो अब आगे बढ़ते हैं। निसंदेह मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये कविता अपने आप में विशेष है। और मैं तो ये मानता हूं, न केवल आपकी, ये साहित्य की और इस राष्ट्र की एक धरोहर कविता आपने लिखी है। तो इसके लिए आपको साधुवाद। प्रभु कृपा है, मेरा मानना ये है।